नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। आदर्श नगर विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। यहाँ वार्ड नंबर 78 की रहीमन कॉलोनी में पिछले एक महीने से सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम आदर्श नगर जोन क्षेत्र की पार्षद संतोष कंवर और आदर्श नगर विधायक रफीक खान से कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये तस्वीरें जयपुर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की रहीमन कॉलोनी की है, जहां सड़कें नहीं बल्कि सीवर का गंदा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने से कॉलोनी के लोग इसी गंदगी और बदबू के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम आदर्श नगर जोन में शिकायत की गई, पार्षद संतोष कंवर को भी समस्या बताई गई और क्षेत्रीय विधायक रफीक खान तक भी शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सीवर का गंदा पानी नालों के जरिए घरों में पहुंच रहा है और हम गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। रहीमन कॉलोनी में सीवर का गंदा पानी अब लोगों के घरों के बाहर तक पहुंच गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने वाले लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया है। बुजुर्ग और महिलाएं घर से पैदल निकलने में भी डर महसूस कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदगी और बदबू के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक सिर्फ आश्वासन देता नजर आया है। वार्डवासियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब जनता परेशानी में होती है तब कोई भी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचता। लोगों का कहना है कि एक महीने से लगातार शिकायतें करने के बावजूद नगर निगम आदर्श नगर जोन पार्षद संतोष कंवर और विधायक रफीक खान की ओर से कोई स्थायी कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय निवासियों का आज गुस्सा फूट गया। उन्होंने नगर निगम जयपुर वार्ड पार्षद संतोष कंवर और आदर्श नगर विधायक रफीक खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब वार्ड वासियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अगले 3 दिनों के भीतर सीवर की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों की होगी। अब बड़ा सवाल यही है कि जब एक महीने से लोग सीवर के गंदे पानी में जीने को मजबूर है, तो आखिर जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि कब जागेंगे? क्या वार्ड नंबर 78 के लोगों को राहत मिलेगी या फिर आंदोलन के बाद ही प्रशासन हरकत में आएगा? इसका जवाब नगर निगम आदर्श नगर जोन पार्षद संतोष कंवर और आदर्श नगर विधायक रफीक खान को देना होगा। जयपुर से माइल खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। साहब, मैं आपके साथ माइल खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। अभी हम मौजूद है राजधानी जयपुर के ईदगाह स्थित रहीमन कॉलोनी में। यहाँ के कैमरामैन से कहूँगा मेरे पीछे दिखाया जाए, विकास की गंगा कहती बहती नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ के ना तो पार्षद ध्यान देते हैं ना यहाँ के विधायक ध्यान देते हैं। यहाँ की स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ के घरों में सीवर का गंदा पानी आ रहा है और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आज इनसे हम मालूम करते हैं। हमें खुद को कीचड़ में चलना पड़ रहा है, न्यूज़ बनाने के लिए हमें खुद को कीचड़ में चलना पड़ रहा है। अब्दुल रहीम, क्या कब से समस्या आ रही है? साहब ये तो काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ की समस्या का कोई हल ही नहीं है। यहाँ पे कोई हल नहीं है। यहाँ पे समस्या का यहाँ का पार्षद ना तो यहाँ झाड़ू दिलती है, ना कोई सफाई वाले आते हैं, ना कोई कचरा उठाने वाले आते हैं। आज महीनों होगा इसको देखते हुए, ना झाड़ू दिलती है, पार्षद ना कोई है? सफाई होती है। यहाँ की पार्षद कौन है? संतोष कंवर। क्या कहना है उनका? क्या कहना, वो पलट के देखती ही नहीं है कभी इधर आकर के। हमें यहाँ मतलब उनको ये याद नहीं है कि ये एरिया मेरा भी है या नहीं, उनको ये भी याद नहीं है। और यहाँ के विधायक रफीक खान है, उनका क्या कहना है? इनके पास भी गए थे साहब, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी वहाँ से। कितने दिन पहले गए थे? कितने टाइम पहले गए थे? दवाई नहीं लग रही, दवाई नहीं लग रही। आप देखो 15-20 दिनों का दवाई नहीं लग रही। मैं खुद बीमार पड़ रहा हूँ, कम से कम मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। अब बताओ, चलो घर पे बच्ची सब बीमार पड़ी है। ये तो बहुत टाइम हो गया इसको, तो 2 महीने से ज़्यादा हो गया, बल्कि बीमार हो गए। दवाएँ चलो मैं दिखाता हूँ घर पे, इतनी सारी दवाई नहीं लग रही। बच्ची आई हुई थी पैर में, हमारी नवासी वगैरह, उनको कल बड़ी मुश्किल से पहुँचवाया। मैं खुद पड़ा हूँ 1-1.5 महीने से। इनकी खुद की बच्ची की ड्रिप चढ़ी, पूछो बीमार पड़ी हुई इसी चक्कर में। अब उसका कैसे, कोई सुनवाई नहीं है। मेरे खुद के अभी चलो मैं कोई दवा लेके अभी आऊँ, बच्चा बड़ा वो पड़ा मेरा घर पे, चलो देखो आप, चलो आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के ना तो विधायक ध्यान देता है, और ये आप जनता कह रही है ये यहाँ का पार्षद तो पार्षद, यहाँ का विधायक मुस्लिम है, वो भी ध्यान नहीं देते हैं जनता के ऊपर। और यहाँ जनता मर रही है बीमारियों में, और यहाँ पे बिल्कुल हालत बस से बदतर नज़र आ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं।
क्या नाम है सर आपका? अब्दुल हकीम। कब से प्रॉब्लम आ रही है सर ये? काफ़ी टाइम हो गया है, तो 6-7 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम है। बरसात में इस तरह की हालत हो जाती है, ज़्यादा न घर से निकल सकते हैं, न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं। आए दिन के बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। गंदगी इतनी है, ना हम जा सकते हैं, न कहाँ आ सकते हैं, घर ही में रहते हैं। इतनी ज़्यादा गंदगी, गटर का पानी बह रहा है, कोई सफाई नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं है। तो ये समस्या कब से आ रही है सर? ये समस्या तो काफ़ी टाइम हो गया, 2-2.5 महीने तो मुझे देखते हो गया खुद। 2-2.5 पार्षद यहाँ का स्थानीय क्या बोलते संतोष अग्रवाल है, उसके पास जाने से कोई मकसद ही नहीं है। संतोष का कोई मकसद ही नहीं है साहब, भेज देंगे। रईस मंसूरी के पास जाओ, शोएल मंसूरी का कोई सुना ही नहीं है यहाँ पे। किसके पास जाए? मोहम्मद वो रफ़ीक खान, उसके कहना है उसका? कितने बार कि हम लाइन चेंज करा देंगे, लाइन चेंज करा है, कहाँ करा है? कुछ भी नहीं करा रहे। हमने इससे पहले भी आपकी समस्या उठाई थी, तो काफ़ी टाइम बाद जाके विधायक साहब जागे थे, जब न्यूज़ 21 की खबर का असर हुआ था, तो उसके बाद भी ये हाल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमारी कॉलोनी बिल्कुल बकवास और बिल्कुल बेकार हो चुकी है, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अब आगे अगर आपकी सुविधा का ये नहीं होगा तो आप क्या कदम उठाएंगे? आंदोलन करेंगे हम तो, और क्या आंदोलन करेंगे आगे, और क्या पुतले जलाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम है भूरा पठान। मैं रहीमन कॉलोनी का निवासी हूँ और रफ़ीक खान साहब हमारे बहुत बढ़िया हैं। जिस वक्त आए थे उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया था और यूँ की थी कि संतोष कंवर को कोई नहीं जानता, आप मुझे जानते हो, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। हालांकि हम संतोष कंवर को नहीं जानते, लेकिन हमने रफ़ीक खान का चेहरा देखा था, हमने दिलो जान से इनको जिताया था, लेकिन जिताने के बाद वो आज तक नहीं आए। तो यह हाल है। और हमारे जो मेले के जो समस्या सुनने वाले थे पार्षद साहब, वो पार्षद वालों का भी वो हो गया है। तो अब वो जो कहते हैं साहब मेरा वार्ड नहीं है, अब जो पीछे का वार्ड का पार्षद है सोहेल मंसूरी, वो कह रहा है मैं अभी पार्षद पे। तो सर संतोष कंवर जी तो यहाँ से जीत चुकी हैं। वो जीत गई और हमने ये सुना है कि वो बीजेपी में ज्वाइन हो गई, तो अब वहाँ पर से जाने से कोई मतलब नहीं है और पार्षदों का कार्यकाल ख़त्म हो गया। अब पार्षदों ने ये कहा है कि ये डायरेक्ट कंप्लेन होगी एसआई के पास। तो आप लोगों का ये कहना है कि सीधे सीधे कि जो संतोष कंवर जी है वो मुस्लिम एरिया में काम नहीं करवा रही है? नहीं, वो नौबती नहीं है, हमने उनको भी नहीं देखा कभी। हम तो सिर्फ ये सोचते थे, अभी आगे खड़ी नहीं हुई। कंप्लेन करते थे हम डायरेक्ट कंपनी एसआई के पास करते थे, लेकिन जो इस वक्त जो एसआई है ना रवि रनावत साहब, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। क्या पता वो भेदभाव कर रही है क्या हमारे साथ? तो ये है हमारी समस्या, हमें रवि रनावत का डिसमिस चाहिए, बस ये है हमारी डिमांड। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम नवेद खान है। आप ये कंडीशन देखिए, नमाज होती है 5 टाइम की, ये देखो कैसे जाएंगे नमाजी, आप ही बताइए मुझे। मस्जिद के आगे क्या हाल है? देखिए कल देखते हैं, आप तो देखते हम हैं। मस्जिद के हाल भी आप देखना, उसको कवर करना आप, और इस गली को करो। कितने सारे आने वाले टाइम में जी चुनाव आ रहे हैं जी, तो उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? आप किस हिसाब से वोट देना चाहेंगे फिर? सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो भी पार्षद हमारे एरिया पे ध्यान देगा ना, हमारा वोट उसको ही जाएगा, साफ बात है। जो हमने पहले जो वोट दिया था संतोष कंवर को, उसने तो अभी इस कॉलोनी में आके देखा भी नहीं क्या हालत है इसका। वादे तो यहाँ के पार्षद बहुत करते हैं और धरातल पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो सर, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? वोट बहुत सारे हैं इस कॉलोनी में, ये आप देख लेना, और हम उसी पार्षद को वोट देंगे जो हमारा साथ देगा इस टाइम। ये हमारा मुसीबत का साथ है, अगर इस टाइम हमारे साथ वो पार्षद खड़ा रहेगा तो हम उसके साथ हैं। एमएलए विधायक साहब जो आदर्श नगर के हैं रफ़ीक खान जी, वो मुस्लिम एरियो में आपका सबका कहना है कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अभी तक आके खड़े नहीं हुए हैं। तो आप रफ़ीक खान साहब के क्या मैसेज देना चाहते हैं फिर? मैं रफ़ीक खान साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सर ज़रा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा हमारे पे भी ध्यान दीजिए। हम आपको वोट करके जिताया है, आपको थोड़ी हमारी भी मुसीबत हल करिए। इतने सारे मदरसे में बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा, हमारी न्यूज़ 21 की टीम ने, कि यहाँ पर तो घरों में भी पानी जा रहा है, गंदा पानी। जी। तो फिर आप वो पानी कौन सा पी रहे हैं फिर? सर पानी हम दूषित पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है सर, बराबर दूषित पानी आ रहा है कई दिनों से। यहाँ पर कई बार हम जयन साहब से मिल लिए, अयन साहब मिल लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जो कुछ लोगों के यहाँ बेसमेंट है उसमें सीवर का पानी जा रहा है, सभी बीमार, उल्टी दस्त की बीमारी लगातार हो रही है। कब से हो रही है ये करीब 1 महीने से तो लगातार हम उसके ऊपर हो गए। 1 महीने से बहुत ज़्यादा ये परेशानी आ रही है। हमने विधायक साहब के वहाँ भी निवास पे हम गए थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। रफ़ीक साहब ने भी आपने उनको बताया, टाइम पहले गए था? हमें भी 20 रोज पहले भी वहाँ पर मिले थे, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये मस्जिद के सारे नमाजी परेशान है, आम पब्लिक परेशान है। रोड को देखे तो रोड को खुदवा करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि रोड को उखाड़ करके नया निर्माण किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन इनकी हठधर्मी की वजह से ठेकेदार ने उसी पर रोड बना दिया, जिसके कारण भी ये समस्या उत्पन्न हुई है।
जैसा कि सुनो, पानी भी दूषित आ रहा है जो आ रहा है, और जो ना बिल्कुल ऐसा पानी आ रहा है आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। पीने का पानी आप कौन सा यूज़ किया? पीने का पानी, उस पानी को हम बॉयल कर रहे हैं, जब भी वो काम नहीं कर रहा, इतना गंदा पानी आ रहा है, स्मेल आ रही, बदबू आ रही पानी अभी आपका कहना आप बीमार पड़ चुके हो, कब कितने बीमार हूँ, अभी भी दवा लेके आए हूँ। चलो बच्चा घर पे है, बच्चियों को देखो, मैं आपको दवा देखो, इतनी दवाई नहीं लग रही सर। मुस्लिम कॉलोनी और कहाँ से होगा साहब? 1 महीना हो गया सर। बस्ती है। जैसे कि यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया पे किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ ना तो पार्षद को ध्यान दे रहा है, ना यहाँ का कोई विधायक ध्यान दे रहा है, और यहाँ के बच्चे भी बीमार है और यहाँ के बड़े भी बीमार हो रहे हैं काफ़ी टाइम से। और लोगों का यहाँ के कहना है कि अगर आगे यही हाल रहा तो हम आगे बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। कैमरा पर्सन आदिल के साथ माइल खान, न्यूज़ 21 जयपुर। यहाँ पे ऐसी गंदगी में रहते हुए ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारे बीमार पड़े हैं हमारे घर में, खाने पीने का पानी। समस्या 1 महीना हो रहा है हमें, हम बहुत परेशान। सुनवाई करता नहीं करता? कोई सुनवाई नहीं होती है हमारे। कितना टाइम हो गया पार्षद को यहाँ आए हुए? इनको जानती ही नहीं मैं। और है ना, पीने का पानी, हर चीज का कोई पर गंदा पानी काफी टाइम से आ रहा है। हाँ। तो वो पीने का पानी आप कैसे यूज ले रहे हो फिर? हम बाजार से मंगा रहे हैं, ये काम में ही नहीं ले रहे। कैसे खाए पिए ये वाला पानी? कौन खा सकता है ये पानी? क्या मैसेज दोगे आपके विधायक रफीक खान साहब को, जो मुस्लिम विधायक हैं? ये हर चीज की सुविधा करवाओ। एक तो 6 नंबर की ये डलवाओ इंच की, और पानी की सप्लाई दूसरी करवाओ हमें। होता ही रहता है, आए दिन का काम है हमारे, आए दिन का, रोज का काम हो गया ये। और किधर का भी हो हमें भुगतना पड़ता है यहाँ पे, और यही जमा होता है, हर इंसान गिरता पड़ता है। आप सफाई करते हो फिर यहाँ मैं की? खुद करती हूँ, वो पूरी गली की। हाँ, पूरी गली गवाह है। गंदगी लो, सारी लो, फिर मैं करती हूँ, क्योंकि किसी की दुआ मिल जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, ठीक। हाँ जी, क्या नाम है सर आप? शशिकांत नाम है सर। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? सर, हम कम से कम मंदिर के 50-60 भगत है जो तो रोज़ आते जाते हैं। ये नाले की समस्या काफ़ी समय से, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं ये भी बहुत परेशान होते हैं। इसको ये 2-3 बार पहले भी भाई साहब ने इन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब ये वोट पकड़ेंगे जब सरकार अपने आ जाएगी। लेकिन जो पब्लिक, जो निवासी यहाँ के 10 के 10 बने हुए हैं, यहाँ मच्छर पनप रहे और भी बैक्टीरिया पनप रहे, बच्चे, छोटे मोटे बच्चे बीमार होते हैं। यहाँ पे कोई आश्वासन नहीं है, बस आते चले जाते। आज तक मेरे को साल हो गए, 15 साल से तो मैं आ रहा हूँ इस मंदिर पे। तो ये बहुत ही विकट समस्या है, इसका निवारण होना चाहिए जल्द से। महादेव का मंदिर आपका कहना है यहाँ? हाँ जी, महादेव जी का मंदिर है। फिर देखो, हम तो सुबह शाम में आते हैं, बैठक हमारी यही रहती है, ज़्यादा बैठे रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे 24 घंटे रहने वाले, जो यहाँ मच्छर पनप रहा है, वो तो उनको परेशान ज़्यादा कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए। आप सुबह शाम आते, जब आप इतने परेशान हो चुके हैं, यहाँ के स्थानीय लोग तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। यहाँ के स्थानीय लोग तो सर जाहिर सी बात है, दिख ही रहा है ना, यहाँ पे बेचारे यहाँ रहते हैं, कहाँ से जाएंगे घर छोड़ के। अब इसका समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये बहुत स्वच्छ भारत। पार्षद और यहाँ का विधायक साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? देखो, पार्षद साहब और विधायक साहब को यही कहना चाहूँगा, अभी स्वच्छ भारत का जो बहुत बड़ा अभियान चल रहा है भारतवर्ष में, अगर इस हकीकत को देखा जाए तो ये उस पर एक कलंक साबित है। और ये यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। आज 3-4 बार इस मुद्दे को उठा चुके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करें, ताकि यहाँ के स्थानीय लोग आराम से शांति से रहें। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान। सर, ये समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कब से परेशानी है? समस्या तो इसमें काफ़ी साल हो गए इसको। जब भी आओ पैर ऊंचे करके जाओ, छींटे लगेंगे, या तो घर जाके दो या घर से आके दो। मस्जिद में जाओ तो पैर दो। बहुत परेशानी है, बच्चे रास्ता बदल के स्कूल जाते हैं, अकेले जा नहीं सकते क्योंकि फिसलने का, गिरने का डर था। कई बार लेडीज़ गिर गई, यहाँ पे बाइकें गिर गई, तो बहुत नुकसान होता है लोगों का। और एमएलए, विधायक, जो भी पार्षद, कोई कुछ भी सुनवाई नहीं करता। 10-10 बार चले गए, हमारा वार्ड नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं, ये कह के मना करते हैं। अभी स्ट्राइक खुली है, बाद में देखेंगे, ये करके, और आश्वासन देते हैं सिर्फ। कुछ विधायक रफीक खान का क्या कहना है? वो तो इस क्षेत्र के विधायक साहब हैं। कौन रफीक खान? आज तक ही नहीं आया वो कभी यहाँ पे। पूरी कॉलोनी परेशान है। रफीक खान कौन सा रफीक खान आ गया? वोट लेना आएंगे सिर्फ वो, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी काम नहीं होता यहाँ पर आज तक उनके। मुस्लिम विधायक है वो? कुछ भी हो, मुस्लिम गैर मुस्लिम क्या करेगा? इससे तो बाल मुगल को बुलाते, वो काम कर रहा था बढ़िया। जो काम करता है उसको तो बोलेंगे ना आदमी को। रफीक खान मुस्लिम, उससे क्या मतलब है? कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, ध्यान ही दे रहे कॉलोनी में। कितने मस्जिदों में लोग गंदे चप्पल जूते लेके जा रहे हैं, पेड़ लेके जा रहे हैं। एक दिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एक दिन गुजार के तो देखो यहाँ पर, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। देखो, बस से बदतर हालत है, आप खुद देखो ना, शूट करो, देखो आप इसको।